हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं आमेर रियासत का इतिहास। और आमेर रियासत के इतिहास में देखो, मैंने लास्ट वीडियो क्लास में आपसे बात की थी राजा भारमल, उनके पुत्र हुए भगवंत दास और उनके पुत्र हैं कौन? राजा मानसिंह। तो लास्ट वीडियो क्लासेज में मैंने जो आपसे बात की थी वो राजा भारमल के बाद और राजा भारमल और भगवंत दास दोनों के बारे में डिटेल से चर्चा आपसे कर ली थी। देखो, आगे मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं आमेर के राजा मानसिंह। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं राजा मानसिंह। देखिए, राजा मानसिंह जो है, इनका शासनकाल देखते हैं 1589 से 1614 ईस्वी तक ये क्या रहे? शासक रहे। देखो, सबसे पहले मैं इसका बात कर लेता हूं थोड़ा सा। राजा मानसिंह का जो जन्म है कहां हुआ? 1550 ईस्वी में मोजमाबाद एक जगह पड़ती है सांभर के निकट। कहां के निकट पड़ती है? सांभर के निकट। ठीक है, मोजमाबाद सांभर में इनका क्या हुआ? 1550 ईस्वी में जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि आमेर के पुरोहित ने कहा कि राजा जो इनके पिता थे भगवंत दास, उनसे कहा कि भाई देखिए, आपकी जो रानी गर्भवती है, निश्चित रूप से एक पुत्र को जन्म देने वाली है। ये पुत्र बहुत ही योद्धा होगा, बशर्ते कि इसका जन्म जो है राजमहलों में ना होकर राजमहलों से किसी दूरस्थ स्थान पे हो। ऐसी भविष्यवाणी एक पुरोहित द्वारा की गई। उस परिस्थिति में भगवंत दास जो है, उनकी रानी को या उनकी जो पत्नी है उनको पास में आमेर के निकट ही पास में मोजमाबाद भेज दिया गया। और वहां इनका क्या हुआ? राजा मानसिंह का, या उन्होंने राजा मानसिंह जो है या पुत्र की उनको क्या हुई? उत्पत्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ठीक है, और वो पुत्र किसके रूप में? राजा मानसिंह के रूप में हम कह सकते हैं। देखिए, आगे चलकर 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की आयु में, जब 12 वर्ष इनकी उम्र थी, मतलब 1550 से 1500 में 12 जब जुड़ते हैं 1562 ईस्वी हम कह सकते हैं। 62 ईस्वी में आपको पता है राजा भारमल, राजा मानसिंह के दादाजी जो थे, उन्होंने क्या किया? मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की 1562 ईस्वी में। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की तो निश्चित रूप से 1562 ईस्वी में ही ये मुगल सेवा में चला गया। 12 वर्ष की आयु में 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में यह मुगल बादशाह अकबर की सेवा में चले गए। अकबर की सेवा में चले गए। आपसे पूछा जाए कि भाई अकबर की सेवा में कब गए, तो हम कह सकते हैं 12 वर्ष की उम्र में। कब? 1562 ईस्वी में ये मुगल बादशाह अकबर की सेवा में चले गए। अकबर द्वारा इसे बात की जाए तो अकबर ने इसे कहा फरजंद। क्या कहा? फरजंद। अकबर द्वारा इसे फरजंद की उपाधि दी। फरजंद का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा। ठीक है, अपने बेटे के बराबर इसको दर्जा दिया। इसके अलावा मिर्जा राजा, फरजंद और मिर्जा राजा की क्या दी? उपाधि प्रदान की। ठीक है, देखो, यह है अकबर के नवरत्नों में शामिल। यह है अकबर के नवरत्नों में शामिल था। नवरत्नों में शामिल अकबर का सर्वोच्च सेनापति था। नवरत्नों में शामिल अकबर का सर्वोच्च सेनापति। आपसे पूछा जाए कि अकबर का सर्वोच्च सेनापति कौन था, तो ये अकबर के सर्वोच्च सेनापति रहे हैं, अकबर के नवरत्नों में शामिल रहे हैं। ठीक है, और अकबर द्वारा देखो, इनके पिता भगवंत दास जो है, उनकी मृत्यु के पश्चात इन्हें 5000 का मनसब प्राप्त हुआ। कितना मनसब? प्रारंभिक तौर पर इन्हें 5000 का मनसब प्राप्त हुआ। मनसब प्राप्त, ठीक है, प्रारंभिक तौर पर 5000 का मनसब प्राप्त हुआ, लेकिन आगे चलकर हुआ। लेकिन 1604 ईस्वी में अकबर ने इसको क्या किया? बढ़ाकर कितना कर दिया? 7000 का मनसब कर दिया।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1589 ईस्वी में तो इसके पास कितना मनसब था, 5000 का मनसब था। लेकिन अकबर ने 1604 ईस्वी में इस मनसब को बढ़ाकर 5000 से कितना कर दिया, 7000 कर दिया। अब देखो मैं दो बातें करता हूं। राजपुताना के पहले शासक, किसके, राजपुताना के राजा मानसिंह, राजपुताना के पहले शासक जिसे 7000 का मनसब, 7000 का मनसब प्रदान या मनसब प्राप्त हुआ। ठीक है, और भी शासक हुए हैं, ठीक है, जिन्हें 7000 का मनसब मिला, लेकिन पहले शासक, राजपुताना के पहले शासक जिसे मुगलों ने मनसब दिया, 5000 का मनसब दिया, राजा भारमल थे, अकबर ने दिया। और राजपुताना के पहले शासक जिसे 7000 का मनसब प्राप्त हुआ वो कौन थे, राजा मानसिंह थे। इसे भी किसने दिया, अकबर ने 7000 का मनसब प्रदान किया। ठीक है, देखो एक बात और मैं आपको बता देना चाहूंगा, इनका जो राज्याभिषेक है, किसका, राजा मानसिंह का राज्याभिषेक जो है, राज्याभिषेक 1589 ईस्वी में हुआ। 1589 में इनके पिता की क्या हुई, मृत्यु हुई। और इनके पिता की जब मृत्यु हुई, क्वेश्चन पूछा गया उस समय ये कहां के सूबेदार थे। 1589 ईस्वी में ये बिहार के सूबेदार थे। सूबा बोलते थे उस समय एक प्रांत को, और बिहार जो प्रांत है उसके सूबेदार कौन थे, बिहार के सूबेदार कौन थे, राजा मानसिंह थे। हालांकि इस समय राजा नहीं थे, कुंवर थे, कुंवर मानसिंह थे। राजा 89 ईस्वी में बने हैं मानसिंह। ठीक है, कहां के सूबेदार थी, क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि राजा मानसिंह जो है या इनके पिता की मृत्यु के समय ये कहां के सूबेदार बना रखे थे, बिहार के सूबेदार थे। इसलिए इनका राज्याभिषेक जो है वो कहां हुआ, पटना में हुआ। कहां हुआ, पटना में राजा मानसिंह का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। तो हम कह सकते हैं जन्म 1550 ईस्वी मौजूबाद सांभर में हुआ। मात्र 12 वर्ष की आयु में 1562 ईस्वी मुगल बादशाह अकबर की सेवा में चले गए। अकबर ने इसे फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल और अकबर के सर्वोच्च सेनापति रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया गया, लेकिन 1604 ईस्वी में 5000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 7000 कर दिया। और ऐसे 7000 का मनसब प्राप्त करने वाले राजपुताना के पहले शासक रहे हैं। और 1589 ईस्वी में जब ये बिहार के सूबेदार थे उस समय इनके पिता की मृत्यु हुई, तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो 1589 ईस्वी में कहां हुआ, पटना में हुआ। क्लियर हुआ। देखो राजा मानसिंह चूंकि अकबर के संरक्षण में शासन कर रहे थे, इसलिए कोई समस्या ही नहीं थी राजा मानसिंह के सामने। समस्या का तात्पर्य इसके साम्राज्य के ऊपर किसी का कोई भय, कोई आक्रमण का भय टाइप का कोई था ही नहीं। ठीक है, इन्होंने तो संपूर्ण जो जीवन है वो अकबर की सेवा में ही मोस्टली व्यतीत किया है। ठीक है, तो आगे चलकर देखो मैं बात करता हूं राजा मानसिंह के प्रमुख संघर्ष। किसके, राजा मानसिंह के प्रमुख संघर्षों के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं राजा मानसिंह के प्रमुख संघर्ष। और संघर्षों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण संघर्ष जो है वो तो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं। कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में डिटेल से मैंने आपसे चर्चा की है। देखो हल्दी घाटी का जो युद्ध है कब लड़ा गया, मैं बात करता हूं प्रमुख संघर्ष। 1589 से 1614 शासनकाल रहा है। ठीक है, और अब मैं यहां बात कर रहा हूं प्रमुख संघर्ष। राजा मानसिंह के प्रमुख संघर्ष कौन कौन से हैं। ठीक है, संघर्षों के तौर पे मैंने कहा कि मुगल बादशाह अकबर के लिए इन्होंने एक संपूर्ण जीवन काम किया है। सबसे पहला संघर्ष हम देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 ईस्वी में। डिटेल से हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इस युद्ध के बारे में कौन कौन सी घटनाएं, क्या क्या नाम, क्या क्या रोल, सारी चीजें हम डिटेल से मेवाड़ के इतिहास में पढ़ चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं, इस अभियान से राजा मानसिंह, इस समय भी राजा नहीं थे, क्षेत्र में राजा नहीं थे। कुंवर मानसिंह
चित्तौड़गढ़ दुर्ग से श्री कृष्ण की मूर्ति आमेर लाए। ठीक है, और ये मूर्ति कहाँ आगे इसकी भी मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, एक मंदिर के बारे में आपसे बात करूंगा निर्माण कार्यों में। तो पहला अभियान हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। दूसरा अभियान में देखता हूं काबुल अभियान, काबुल अभियान 1585 ईस्वी। और काबुल के शासक थे इस समय हकीम खां। इधर देखो, इन्होंने महाराणा प्रताप से संघर्ष किया। ठीक है, यहां इन्होंने काबुल के हकीम खां, काबुल के जो शासक थे या काबुल क्षेत्र पर जिसका अधिकार था वो कौन था? हकीम खां। इसको क्या किया? पराजित किया और काबुल को मुगल साम्राज्य में शामिल कर दिया। नेक्स्ट अगला जो अभियान हम देखते हैं नंबर 3, बंगाल अभियान। बंगाल अभियान 1586 ईस्वी। ठीक है, और बंगाल के शासक कौन थे? केदार राय। केदार राय को पराजित कर शिला माता की मूर्ति आमेर लाए। ठीक है, यहां श्री कृष्ण की मूर्ति को आमेर लाए, यहां शिला माता की मूर्ति आमेर लाए। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं अगला अभियान बिहार अभियान। बिहार अभियान 1587। ठीक है, 1587 ईस्वी। और बिहार के शासक थे पूर्णमल, इनको पराजित किया। देखो, 1592 ईस्वी में इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। 1592, नेक्स्ट में बात कर रहा हूं 1592 ईस्वी में इसे बिहार व बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। यह क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया कि मान सिंह को बिहार बंगाल का सूबेदार कब नियुक्त किया गया? 1592 ईस्वी में। और मैंने अभी बताया है 1587 ईस्वी में बिहार अभियान पर ये थे। 1589 ईस्वी में बेसिकली इनके पिता की मृत्यु हुई और वहां पटना में इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो ये देखो, राजा मानसिंह जो है उनसे रिलेटेड प्रमुख संघर्ष है। अपने लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ मुगल बादशाह अकबर के लिए किया है। पूरा संघर्ष मुगल बादशाह अकबर के लिए इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये मैंने प्रमुख संघर्षों की आपसे बात की है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रमुख निर्माण कार्य। प्रमुख निर्माण कार्य, कौन कौन से निर्माण कार्य इनके द्वारा करवाए गए हैं? तो एक एक करके मैं आपसे बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले आमेर महल, आमेर दुर्ग या महल। ठीक है, ये कहाँ है? जयपुर में है। उसके बाद मैं बात करता हूं आमेर के सामने मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, ठीक है, ये भी कहाँ है? आमेर फोर्ट के सामने है, जयपुर। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं मान महल। मान महल, और मान महल कहाँ है? पुष्कर, अजमेर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पंचा महल। पंचा महल कहाँ है? बैराट, जयपुर। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर। आमेर के शासक अपने आराध्य देव के रूप में गोविंद देव जी मतलब श्री कृष्ण को पूजते थे। गोविंद देव जी का मंदिर, वृंदावन। ठीक है,
नेक्स्ट में बात करता हूं मानपुर शहर, बिहार। नेक्स्ट अकबरनगर, बंगाल। नेक्स्ट शिला माता का मंदिर। मैंने कहा कि शिला माता या शिला माता के मंदिर की जो मूर्ति है इसको कहाँ से लाए थे? बंगाल अभियान से लाए थे। कहाँ स्थापित कराया? आमेर। ठीक है, ये आमेर के कछवाहों की आराध्य देवी, आमेर के कछवाहों की आराध्य देवी के रूप में पूजनीय है, आराध्य देवी के रूप में पूजनीय है। ठीक है, आमेर के कछुआओं की आराध्य देवी। एक होती कुल देवी, कुल देवी तो हम जानते हैं बड़वाई माता, जमवाई माता है, कछुआओं की कुल देवी जो है आमेर के कछुआओं की आराध्य देवी के रूप में पूजनीय रही है। और एक और मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर के कहाँ आए ये? हल्दी घाटी अभियान से आमेर लेके आए। और इनकी पत्नी राजा मानसिंह की जो पत्नी है, मैं बात कर लेता हूं पत्नी का नाम था कंकावती। राजा मानसिंह की पत्नी कंकावती। और राजा मानसिंह का पुत्र कौन था? जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह फर्स्ट। इनकी पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह फर्स्ट, इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी स्मृति में इस मूर्ति को, श्री कृष्ण की मूर्ति को आमेर फोर्ट में, आमेर महलों में क्या करवाया? स्थापित कराया। और एक मंदिर कहलाया, वो मंदिर कहलाया, किस नाम से जाना गया? जगत शिरोमणि का मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर। ठीक है, और ये भी कहां स्थित है? ये भी आमेर में स्थित है। देखो, ये श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, ये वह मूर्ति है जिस मूर्ति की पूजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन करती थी? मीराबाई करती थी। मीरा मंदिर से उठाई गई मूर्ति थी। ठीक है, और इसको यहां स्थापित करा दिया किसने? कंकावती। ठीक है, कंकावती कौन है? राजा मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण कराया, इसलिए ये मंदिर कहलाया जगत शिरोमणि का मंदिर। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं प्रमुख निर्माण कार्यों में आमेर दुर्ग या आमेर के महल किसने बनवाए? राजा मान सिंह ने। जयपुर में मान सरोवर झील आमेर फोर्ट के सामने है। जयपुर में मान महल पुष्कर झील के किनारे स्थित है। अजमेर में पंचा महल बैराट जयपुर में स्थित है। गोविंद देव जी का जो मंदिर है उसका निर्माण वृंदावन में करवाया। मानपुर शहर बिहार में बसाया। अकबर नगर बंगाल में। शिला माता का मंदिर जो है आमेर में, जो कि आमेर के कछुआओं की आराध्य देवी के रूप में पूजनीय है। इस मूर्ति को कहां से लेकर आए थे? बंगाल अभियान से लेके आए थे। ठीक है, और दूसरा जगत शिरोमणि का मंदिर मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह फर्स्ट की स्मृति में बनवाया। ठीक है, ये जो मूर्ति है कहां से लेकर के आए? हल्दी घाटी अभियान से लेकर के आए। ठीक है, और चूंकि जगत सिंह के नाम पर इस मूर्ति को स्थापित कराया, जगत शिरोमणि का मंदिर कहलाया। और ये मूर्ति वही मूर्ति थी जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करती थी। तो ये हुए प्रमुख निर्माण कार्य। नेक्स्ट में बात करता हूं प्रमुख निर्माण कार्यों। देखो, प्रमुख संघर्ष और प्रमुख निर्माण कार्यों के बाद अब मैं आपसे आगे बात करता हूं प्रमुख दरबारी विद्वान। किसके बारे में? प्रमुख दरबारी विद्वान। कौन कौन से दरबारी विद्वान इनके दरबार में रहते थे और कौन कौन से ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए, दोनों बातें हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख दरबारी विद्वान और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ। देखिए, नेक्स्ट में बात कर लेता हूं प्रमुख दरबारी विद्वान। सबसे पहले हम देखते हैं जगन्नाथ। इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया। नंबर सेकंड हम देखते हैं एक और विद्वान में बात करता हूं, राम मुरारी दास।
इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया मान प्रकाश। कौन सा ग्रंथ? मान प्रकाश। ठीक है, यह ग्रंथ लिखा गया राम मुरारी दास के द्वारा। नेक्स्ट में बात करता हूं दलपत विजय। दलपत विजय जो है, इन्होंने ग्रंथ लिखा पत्र प्रशस्ति। पत्र प्रशस्ति, एक और था पवन पश्चिम। ठीक है, इन ग्रंथों की रचना दलपत विजय के द्वारा की गई। इनके समकालीन लोक संत संत दादू, पूछा जाता है संत दादू किस शासक के समकालीन? राजा मानसिंह के समकालीन रहे हैं। इन्होंने भी देखो ग्रंथ लिखे। दादू के ग्रंथ में लिख देता हूं, दादू जीरा दोहा और दादू जीरी वाणी। ये ग्रंथ लिखे गए किसके द्वारा? संत दादू के द्वारा। तो देखो इस प्रकार से 3 प्रमुख दरबारी विद्वान और तो चौथे हमने इनके समकालीन लोक संत देखे हैं। तो देखो ये हुए राजा मानसिंह के क्या प्रमुख दरबारी विद्वान। तो देखिए इस प्रकार से राजा मानसिंह का जन्म, उनका संघर्ष, उनके निर्माण कार्य, उनके प्रमुख दरबारी विद्वानों के बारे में मैंने आपसे बात की है। देखो यहां नोट डाल के एक और शासक हैं, उनके बारे में आपसे थोड़ा सा जिक्र करता हूं, ज्यादा नहीं। राजा मानसिंह के भाई, राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह। देखो हम पढ़ते हैं अलवर में एक जगह पड़ती है अजबगढ़ भानगढ़। अजबगढ़ भानगढ़, ये जो भानगढ़ नामक जो जगह है, इसको बसाने का श्रेय माधो सिंह के पिता भगवंत दास को जाता है। भगवंत दास ने क्या किया? इसको भानगढ़ को बसाया। और अजबगढ़ जो है, इसको बसाने का श्रेय जाता है किसको? माधो सिंह को, जिन्होंने 1631 ईस्वी में क्या बसाया? अजबगढ़ को बस। तो इस प्रकार से एक शहर था अजबगढ़ और भानगढ़। और अजबगढ़ भानगढ़ जो है निश्चित रूप से एक भूताला जगह है, हम कह सकते हैं, जहां आज भी ऐसा माना गया कि भाई यहां भूताहा, कि भाई आज भी यहां भूत प्रेत क्या करते हैं? निवास करते हैं। क्योंकि एक तांत्रिक थे सिंधु सेवड़ा नामक जो तांत्रिक हैं, उन्होंने भानगढ़ की रानी रत्नावती को प्राप्त करने के लिए अपनी तांत्रिक शक्तियों का क्या किया? प्रयोग किया। और उस तांत्रिक शक्तियों से बच निकलने के कारण रत्नावती जो है, इन्होंने तांत्रिक शक्तियों का जो प्रभाव सिंधु सेवड़ा ने किया था उनको नेग्लेक्ट कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। सिंधु सेवड़ा ने गुस्से में आकर के पूरा भानगढ़ शहर ही क्या कर दिया? तबाह कर दिया। तो तभी से माना गया कि भाई ये जगह ऐसी है, यहाँ आत्माएं या भूत प्रेत जो है निवास करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, माधो सिंह के दरबारी विद्वान, माधो सिंह के दरबारी विद्वान, यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। दरबारी विद्वान कौन थे? दरबारी विद्वान का नाम था पुंडरीक विट्ठल। और पुंडरीक विट्ठल जो है, इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों की मैं बात करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है रागमाला, दूसरा ग्रंथ है रागमंजरी, रागमाला, रागमंजरी, तीसरा है राग चंद्रोदय, और एक और ग्रंथ हम देखते हैं नर्तन निर्णय। देखो यहां से क्वेश्चन पेपर आरएस प्री के एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा ग्रंथ जो है वो पुंडरीक विट्ठल द्वारा रचित है। तो देखो इसलिए माधो सिंह को मैंने पढ़ाया है। माधो सिंह कौन थे? राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह थे, जिन्होंने अजबगढ़ को बसाया। उनके पिता ने भानगढ़ को बसाया। अजबगढ़ भानगढ़ जो भूभाग था, इस क्षेत्र के शासक माधो सिंह रहे हैं। और माधो सिंह के समय में रानी रत्नावती और सिंधु सेवड़ा नामक तांत्रिक जो है, इनकी तंत्र विद्या के संघर्ष की वजह से
अजबगढ़ भानगढ़ शहर को सिंधु सेवड़ा ने क्या कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। तभी से ये जो जगह है यहाँ आत्मा भूत प्रेतों का निवास माना जाता है। माधो सिंह के दरबारी विद्वान थे कौन, पुंडरीक विट्ठल। और पुंडरीक विट्ठल जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय। तो इस प्रकार से हमारे शासक समाप्त हो जाते हैं कौन, राजा मानसिंह। तो मेरे हिसाब से मैंने एक इंडेक्स बनाया था स्टार्टिंग में राजा भारमल के समय से, वो इंडेक्स आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। और उस इंडेक्स के जो शासक थे, 3 शासक हमने देखे थे उस इंडेक्स में। कौन कौन से थे तीनों शासक, एक शासक था राजा भारमल, उसके बाद राजा भारमल के बाद उनके पुत्र हमने देखे थे भगवंत दास, और भगवंत दास के बाद फिर हमने बात की थी आपसे किसके बारे में, राजा मानसिंह और उनके भाई कौन, राजा मानसिंह और उनके भाई माधव सिंह। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, मैं इंडेक्स बना देता हूं। राजा मानसिंह के बाद उनके पुत्र हुए राजा भाव सिंह। ठीक है, अच्छा देखो एक लाइन और मैं आपको बता देता हूं राजा मानसिंह के बाद के बारे में। राजा मानसिंह जो है उनकी मृत्यु, राजा मानसिंह की मृत्यु अगर मैं आपसे बात करता हूं, राजा मानसिंह की मृत्यु, राजा मानसिंह की मृत्यु कब हुई, 1614 ईस्वी में हुई। कहां हुई, अहमदनगर अभियान, अहमदनगर अभियान से वापस लौटते समय, से वापस लौटते समय इलीचपुर एक जगह पड़ती है, इलीचपुर कहां, महाराष्ट्र में, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनकी छतरी जो है, राजा मानसिंह की छतरी की बात करता हूं तो हाड़ीपुर गांव कहां, आमेर में स्थित है। ठीक है, तो मृत्यु छतरी की बात भी यहां करना जरूरी था, तो वो भी मैंने आपसे कर ली है। अब देखिए मैं एक इंडेक्स खींच देता हूं, यहां बना देता हूं एक इंडेक्स। राजा मानसिंह के बाद उनके पुत्र हुए राजा भाव सिंह। कौन हुए, राजा भाव सिंह। राजा भाव सिंह का शासनकाल 1614 से 1621 ईस्वी रहा। कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य इनके समय में नहीं हुए। उसके बाद फिर इनके बाद शासक बने यहां मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, जयसिंह फर्स्ट। ठीक है, इनका शासनकाल क्या रहा, 1621 से 1667 ईस्वी। ठीक है, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं। मिर्जा राजा जयसिंह के 2 पुत्र हम देखते हैं, एक राजा राम सिंह, राजा राम सिंह फर्स्ट, शासनकाल 1667 से 1682। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं राजा बिशन सिंह। बिशन सिंह का जो शासनकाल है वो था 1682 से 1700। ठीक है, बिशन सिंह जो है इनके 2 पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम था विजय सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था जय सिंह। ठीक है, देखो विजय सिंह जो है इनका नाम बदलकर औरंगजेब ने बदलकर क्या रखा, विजय सिंह का नाम जय सिंह रखा, और जय सिंह का नाम बदलकर क्या रखा, विजय सिंह रखा। मतलब नाम चेंज कर दिया गया, जो विजय सिंह था वो जय सिंह कर दिया, जो जय सिंह था वो विजय सिंह कर दिया। क्यों कर दिया वो सारी बातें मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। तो नेक्स्ट शासक बने सवाई जय सिंह। ठीक है, इनको सवाई की उपाधि भी औरंगजेब ने दी, ये क्यों दी, कब दी, सारी बातें अब मैं आगे करूंगा, सिर्फ इंडेक्स बना रहा हूं। 1700 में ये शासक बने और कब तक शासक रहे, 1743 तक। तो देखो आज अब हमारे पास, हमने देखो भाव सिंह के बारे में ज्यादा इतिहास है नहीं, हमें पढ़ना है मिर्जा राजा जय सिंह, राम सिंह, बिशन सिंह और विजय सिंह, यही पढ़ना है भाई। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, मिर्जा राजा जय सिंह, राम सिंह फर्स्ट, राजा बिशन सिंह और उनके पुत्र विजय सिंह या सवाई जय सिंह। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपसे बात करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं किसके बारे में, देखो भाव सिंह हमने पढ़ लिया है, भाव सिंह के बारे में ज्यादा नहीं, मान सिंह हमने पढ़ा है,
नेक्स्ट मैं बात करता हूं मिर्जा राजा जयसिंह। तो देखो मिर्जा राजा जयसिंह जो है इनके समकालीन एक चीज में और लिख देता हूं, देखो यहां मुगलों का शासनकाल और लिख देता हूं। किसका शासनकाल? मुगलों का शासनकाल। देखो यहां लिख देता हूं मुगलों में देखो मैं जहांगीर से बात कर लेता हूं 1627 से 1658। जहांगीर जो है 1605 से 1628 या 1627। उसके बाद फिर बात करता हूं शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल है 1627 से 1658। और उसके बाद फिर मैं और बात करता हूं किसके बारे में? औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से 1707। ये बार बार आपको देखो कम से कम 5 मुगल बादशाह, हम ये कह सकते हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 4 के बारे में, तो 4 के शासनकाल तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि पूरा राजपूताना का इतिहास इन चारों के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात मैं एक एक करके बात कर रहा हूं। मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह जो है शासनकाल 1621 से 1667। यहां लिख देता हूं मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह जो है इनका शासनकाल, जयसिंह फर्स्ट ये भी लगाना जरूरी है, जयसिंह प्रथम, इनका शासनकाल हमारे पास है 1621 से 1667। यही है भाई। सबसे पहली बात तो कछवाहा शासकों में सर्वाधिक लंबी अवधि तक कितनी लंबी अवधि? 46 वर्ष। देखो 1621 से 67 में से 21 घटाएंगे 46 वर्ष। सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन करने एवं मुगलों की सेवा करने वाले शासक, दोनों बातें हैं भाई। आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे लंबी अवधि तक कछवाहा कौन से कछवाहा शासक जिसने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, तो हम कह सकते हैं कौन से कछवाहा शासक हैं? मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, जिन्होंने कितने वर्ष? 46 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। और सर्वाधिक लंबी अवधि तक मुगलों की सेवा करने वाले कितने वर्ष? 46 वर्षों तक ही इन्होंने मुगलों की सेवा की। कितने मुगल बादशाहों के समकालीन थे? 3 मुगल बादशाहों के समकालीन। 3 मुगल बादशाहों के समकालीन। अब देखिए 3 कौन कौन से थे। सबसे पहले मैं कह रहा हूं 21 में शासक बने, तो 21 में जब शासक बने उस समय देखिए 27 तक शासक कौन थे? जहांगीर। तो सबसे पहले तो जहांगीर रहे, उसके बाद फिर 27 से 58 तक कंटिन्यू शाहजहां रहे। ठीक है, और उसके बाद देखो 58 से लेकर 67 तक कौन रहे? औरंगजेब रहे। क्लियर? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 3 मुगल बादशाहों के समकालीन 46 वर्षों तक सबसे लंबी अवधि तक मुगलों की सेवा करने वाले और सबसे लंबी अवधि तक कछवाहा गद्दी पर बैठकर शासन करने वाले शासक भी कौन रहे? मिर्जा राजा जयसिंह रहे हैं। ठीक है, देखो मिर्जा राजा जयसिंह जो हैं इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि, इसे मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? मुगल बादशाह शाहजहां ने दी, शाहजहां द्वारा। कब दी गई? 1638 ईस्वी में कंधार अभियान पर जाते समय। ठीक है, कंधार अभियान पर जाते समय 1638 ईस्वी में शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, राजा मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि अकबर ने दी और
राजा जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी। ध्यान रखने वाली बात है, पेपर में पूछी जाती है, कंफ्यूज यहां रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे मैं बात करता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इनके समय में हुई, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई? 11 जून 1665 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुई? पुरंदर पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर महाराष्ट्र में पड़ता है। किस किस के मध्य हुई? मिर्जा राजा जयसिंह और मराठा सरदार शिवाजी के मध्य हुई। इस संधि में शिवाजी ने औरंगजेब, क्योंकि इस समय शासक कौन है? औरंगजेब हैं। 1665 में देखिए शासक 58 के बाद कौन बन गए? औरंगजेब बन गए हैं। इस संधि में शिवाजी ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर 35 में से 23 दुर्ग सौंपे। 23 दुर्ग सौंपे। कितने? 35 में से 23 दुर्ग शिवाजी ने किसको सौंप दिए? मुगल बादशाह औरंगजेब को सौंप दिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संधि रही है इतिहास में ये, ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब जो है उनकी अधीनता स्वीकार की गई, किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। और संधि किस किस के मध्य हुई? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। क्वेश्चन पूछा गया, पटवार एग्जाम में पूछा गया कि पुरंदर की संधि शिवाजी और किस शासक के मध्य हुई? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, इस प्रकार से ऑप्शन में थे, तो आंसर आएगा मिर्जा राजा जयसिंह। देखो इस संधि के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात, इस संधि के दौरान एक विदेशी यात्री थे जिनका नाम था मनुची, और एक और फ्रांसीसी यात्री थे बर्नियर, उपस्थित थे। ये दोनों जो यात्री हैं ये इस संधि के दौरान मौजूद थे, उपस्थित थे। एक का नाम था मनुची, दूसरा था कौन? बर्नियर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि को फिर ध्यान दीजिएगा। मिर्जा राजा जयसिंह जो है कछवाहा शासकों में सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन करने वाले और सर्वाधिक लंबी अवधि तक 3 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाले, कितने अवधि? 40 वर्षों तक सेवा करने वाले शासक रहे हैं कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसे मिर्जा की उपाधि 1638 ईस्वी में कंधार अभियान पर जाते समय मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा प्रदान की गई। और बहुत ही महत्वपूर्ण संधि पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी को मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के मध्य हुई। इस संधि के तहत मराठा सरदार शिवाजी जो हैं उन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की और 35 में से 23 दुर्ग जो हैं वो किसको सौंप दिए? औरंगजेब को सौंप दिए। हालांकि आगे चलकर संधि क्या हो गई थी? भंग हो गई थी। इस संधि के दौरान विदेशी यात्री मनुची और बर्नियर क्या थे? मौजूद थे, ठीक है। तो ये बात हुई मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। देखो मिर्जा राजा जयसिंह के निर्माण कार्यों की बात की जाए आपसे कि भाई कौन कौन से निर्माण कार्य इन्होंने कराए, तो देखो मैं एक एक करके निर्माण कार्यों की बात करता हूं आपसे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य है वो है जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग। देखिए प्रमुख निर्माण कार्य, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं जयगढ़ दुर्ग। कहां स्थित है? जयपुर में। और ये जो जयगढ़ दुर्ग है बेसिकली जहां ये जयगढ़ दुर्ग बनवाया इससे पहले एक चिल्का टोला नामक बुर्ज, एक छोटी गढ़ी थी, छोटा सा दुर्ग था, बुर्ज, जिसका निर्माण किसने कराया था? मानसिंह ने कराया था, ठीक है।
चिल्का टोला नामक बुर्ज के स्थान पर ईगल की पहाड़ी पर, ईगल, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया, ईगल की पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो हम कह सकते हैं जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर स्थित है, जो कि चिल्का टोला नामक बुर्ज के स्थान पर मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया। ठीक है, हालांकि इस बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह ने कराया। दूसरा देखो, जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना, तोप ढालने का कारखाना जो है वो भी मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा ही स्थापित करवाया, कारखाना स्थापित करवाया गया। ऐसा माना गया कि मुगलों से गुप्त रूप से इस तोप ढालने के कारखाने को स्थापित करवाया गया था, मुगलों को इसकी जानकारी नहीं थी। तो देखो दो महत्वपूर्ण कार्य हम कह सकते हैं, एक तो तोप ढालने का कारखाना और दूसरा कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्रमुख दरबारी विद्वान। प्रमुख दरबारी विद्वान, कौन कौन से दरबारी विद्वान? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण दरबारी विद्वान थे बिहारी। माना जाता है कि बिहारी को ये एक दोहे के लिए एक स्वर्ण का सिक्का देता था। ठीक है, बिहारी के एक दोहे के लिए एक स्वर्ण का सिक्का इसके द्वारा प्रदान किया जाता था। इन्होंने ग्रंथ लिखा बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। ठीक है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दरबारी विद्वान थे राम कवि। इन्होंने ग्रंथ लिखा जयसिंह चरित्र, जयसिंह चरित्र। इसके अलावा एक और दरबारी विद्वान हम पढ़ते हैं कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र, और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, ग्रंथ का नाम था 52 ग्रंथ। टोटल कितने ग्रंथ थे? 52 ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई। तो प्रमुख दरबारी विद्वानों में बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की गई, राम कवि जिन्होंने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ लिखा, और कुलपति मिश्र जो है इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे? 52 ग्रंथों की रचना की। तो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपसे बात की है। अगले शासक कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। संघर्षों की बात कर लिए, निर्माणों में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण चिल्का टोला नामक छोटी बुर्ज, छोटी गढ़ी के स्थान पर करवाया गया। इस छोटे चिल्के टोले नामक बुर्ज का निर्माण मानसिंह ने करवाया। उसके स्थान पर ईगल की पहाड़ी पर किसका? जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। इन्होंने मुगलों से गुप्त रूप से जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना भी क्या करवाया? स्थापित करवाया। और प्रमुख दरबारी विद्वानों की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख दरबारी विद्वानों में बिहारी थे जिन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की, राम कवि थे जिन्होंने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की, और कुलपति मिश्र थे जिन्होंने क्या? 52 ग्रंथों की क्या की? रचना की। तो इस प्रकार से शासक हुए हमारे कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट में बात करता हूं मिर्जा राजा जयसिंह के बाद अगले जो शासक हैं वो देखिए, यहां एक छोटे शासक हैं मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र। मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र हुए कौन? राम सिंह फर्स्ट। और मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह फर्स्ट के समय में कौन सी घटना घटित हुई उसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। देखो, जिस समय राजा राम सिंह फर्स्ट शासक थे उस समय देखो, यहां मैं एक छोटी सी घटना लिख देता हूं। इन्होंने 1671 ईस्वी में कल्याण सिंह नरूका को माचाड़ी की जागीर प्रदान की, माचाड़ी की जागीर प्रदान की। माचाड़ी कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान अलवर में जागीर प्रदान की। ठीक है, आगे चलकर इस कल्याण सिंह नरूका के वंशज, इनके वंशज राव प्रताप सिंह जो हैं, इन्होंने 1775 ईस्वी में अलवर क्षेत्र में कछवाहा वंश की क्या की? स्थापना की, अलवर रियासत की स्थापना।
अलवर रियासत की स्थापना। मैंने कहा था कछवाहा वंश के शासकों ने कहाँ कहाँ शासन किया, तो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, तो अलवर रियासत में कछवाहा वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं? राव प्रताप सिंह कहलाते हैं, जिन्होंने 1775 ईस्वी में अलवर रियासत की क्या की? स्थापना की। हालांकि देखो ये कछवाहा वंश की शुरुआत जो है वो माचाड़ी से मानी जाती है, जहां 1671 ईस्वी में माचाड़ी की जो जागीर है राजा राम सिंह फर्स्ट द्वारा कल्याण सिंह नरूका को सौंप दी गई। आगे चलकर इस कल्याण सिंह नरूका के वंशजों ने ही 1775 ईस्वी में अलवर रियासत की क्या की? स्थापना की। बस इतनी सी घटना हम राजा राम सिंह फर्स्ट के बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद शासक बने राजा बिशन सिंह। देखो राजा बिशन सिंह भी किसके समकालीन रहे हैं? औरंगजेब के समकालीन रहे हैं, 1658 से 1707 और यहाँ 1682 से 1700, औरंगजेब के समकालीन रहे हैं। अब देखिए मैं बात कर रहा था, एक बार औरंगजेब के दरबार में राजा बिशन सिंह जो है अपने दोनों पुत्र, एक का नाम था जय सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था विजय सिंह, दोनों पुत्रों को लेकर के औरंगजेब के दरबार में ये मौजूद था। ठीक है, देखो बिशन सिंह जो है इनके समय में 1685 ईस्वी में एक घटना में बिशन सिंह के समय में बता देता हूं। इनके समय में 1685 ईस्वी में जाट नेता राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को दबाने में बिशन सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, इस विद्रोह को दबा दिया गया। औरंगजेब के समय में जाट नेता राजा राम का विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को बिशन सिंह के सहयोग से दबा दिया गया। राजा राम को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, पहले एक छोटी सी घटना मैंने आपसे बात की। उसके बाद देखो आगे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था, राजा बिशन सिंह जो है अपने दो पुत्र, एक पुत्र का नाम था विजय सिंह, दूसरे पुत्र का नाम था जय सिंह, इनको लेकर के मुगल दरबार में, औरंगजेब के दरबार में प्रस्तुत हुए। औरंगजेब जो है उसने इस विजय सिंह नामक जो बालक है इसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके बाद कहा कि भाई अब बताइए आप मेरे प्रति कैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो देखो विजय सिंह जो है उन्होंने जवाब दिया, हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे धर्म में जब इस प्रकार से हाथ पकड़ने वाली जो स्थिति है वो पति पत्नी की होती है विवाह के अवसर पर। ठीक है, जो फेरे हैं इस टाइप से हाथ, और आजीवन एक दूसरे के सहयोग करने वाली प्रथा या चीज़ें उससे निकल के आती हैं। तो अब आप ये समझिएगा कि मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा और आप आजीवन मेरे प्रति अच्छी भावना रखेंगे, इस टाइप से उन्होंने हाजिर जवाब दिया, ऐसा भी मानते हैं। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि औरंगजेब के दरबार में एक हाथी विचलित हो गया। उस विचलित हाथी को बहुत सारे योद्धा थे, उनके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सका। उस परिस्थिति में इस विजय सिंह द्वारा इस विचलित हाथी को कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, उस समय औरंगजेब ने जब इस विजय सिंह को देखा तो कहा कि भाई ये कौन है, किसका पुत्र है? तो बिशन सिंह ने कहा कि ये मेरा पुत्र है। कौन? विजय सिंह। औरंगजेब ने कहा कि देखिए भाई विजय सिंह नहीं, इसका नाम तो आप बदल कर क्या रख दीजिएगा? जय सिंह रख दीजिएगा। क्यों भाई? देखो इनके दादा विजय सिंह के पिता बिशन सिंह के पिता कौन? जय सिंह। इनके दादा जो हैं कौन? मिर्जा राजा जय सिंह, जिनके समय में 1665 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। शासक कौन थे? औरंगजेब थे। ठीक है भाई, जिस शासक ने शिवाजी को संधि करने पर मजबूर कर दिया तो बहुत ही योद्धा थे। तो औरंगजेब ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल अपने दादा जैसा है, इतना योद्धा है, इतना वीर है जितना वीर इनके दादाजी थे। ठीक है, तो इसका नाम इनके दादाजी के नाम पर बदलकर क्या कर दो? विजय सिंह से जय सिंह कर दीजिएगा, क्योंकि ये अपने दादाजी से भी ज्यादा क्या है? सिवाय है। सिवाय का तात्पर्य होता है ज्यादा शक्तिशाली। जैसे कई बार कहते हैं ना भाई कोई भी चीज भी सिवाया, गांव की लैंग्वेज में सिवाया बोलते हैं ज्यादा के लिए। ठीक है, तो सिवाया शब्द काम में लिया और उस सिवाया से ही नाम यहां हो गया क्या? सवाई। ठीक है, तो सवाई की जो उपाधि है, विजय सिंह का नाम बदलकर जय सिंह रखा और सवाई की उपाधि प्रदान की गई किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। बिशन सिंह ने कहा कि जय सिंह नाम का तो मेरा दूसरा पुत्र है, इसका नाम जय सिंह रख देंगे तो दोनों का नाम जय सिंह हो जाएगा। तो औरंगजेब ने कहा कि भाई उसका नाम बदलकर क्या रख दो? विजय सिंह रख दो। तो विजय सिंह का नाम बदलकर तो क्या रख दिया गया? जय सिंह रख दिया गया। जय सिंह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? विजय सिंह रख दिया गया। इस विजय सिंह को इतिहास में चीमाजी भी कहा जाता है। चीमाजी क्या कहा जाता है? चीमाजी के नाम से भी विजय सिंह जाने जाते हैं। वास्तविक नाम जय सिंह, वैसे विजय सिंह या चीमाजी। ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम विजय सिंह है, वैसे इसको इतिहास में सवाई जय सिंह मानते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये नाम क्यों चेंज हुए, क्या रीजन था।
ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो अगले शासक हम पढ़ने जा रहे हैं कौन? अगले शासक पढ़ने जा रहे हैं सवाई जयसिंह। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं अगले शासक के बारे में, और अगले शासक हैं हमारे पास कौन? सवाई जयसिंह। देखो अब मैं इनको मिटा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा कुछ यहाँ बचता नहीं है। मैं यहाँ से थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास सवाई जयसिंह। देखिए सवाई जयसिंह जो है शासनकाल हम जानते हैं 1700 से 1743। 1707 तक शासन रहा है औरंगजेब का, और औरंगजेब ने नाम बदला और औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी। तो सबसे पहले तो मैं देखो इसके बारे में 2 लाइन लिख देता हूं। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम तो क्या था? विजय सिंह था, पहली बात। ठीक है, नाम बदला किसने? नाम बदलकर सवाई की उपाधि प्रदान की। किसने? औरंगजेब ने। क्लियर? जब तक औरंगजेब जीवित थे किसी की हिम्मत नहीं थी जो सवाई जयसिंह की तरफ उंगली कर दे। क्यों? क्योंकि सारा कारनामा तो यहां औरंगजेब ने, नाम बदला, औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, देखो सवाई जयसिंह के बारे में एक और बात लिख देता हूं मैं। शासनकाल देखिए, कितने वर्ष शासन किया इन्होंने? 43 वर्ष। इन 43 वर्षों के शासनकाल में में 7 मुगल बादशाह, 7 मुगल बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे। दिल्ली की गद्दी पर बैठे। देखिए हम ये कहें कि भाई 43 वर्षों के शासनकाल में कितने मुगल बादशाह चेंज हो गए? 7 मुगल बादशाह चेंज हो गए। देखो मैं 7 के नाम लिख देता हूं एक बार। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहला शासक तो औरंगजेब ही है। कौन है? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के बाद इनके पुत्र हुए बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, उसके बाद फिर हुए जहांदार शाह। ठीक है, फिर हुए जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर। फिर हुए रफ़ी उद दर्जात। फिर रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद दौला, और फिर एक और शासक हुए मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, इस प्रकार से कितने? 7 मुगल बादशाह के समकालीन शासक। अब देखो 2 चीजें, सर्वाधिक लंबी अवधि तक 46 वर्षों तक मुगलों की सेवा करने वाले शासक कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। लेकिन वहां मुगल शासक कितने थे? 3 ही थे। उसके बाद सवाई जयसिंह जो है, शासनकाल तो 43 वर्ष था, लेकिन सर्वाधिक मुगल बादशाहों के समकालीन, तो सर्वाधिक मुगल बादशाहों के समकालीन 7 शासकों के समकालीन सवाई जयसिंह, और सर्वाधिक लंबी अवधि तक मुगलों की सेवा करने वाले शासक मिर्जा राजा जयसिंह। दोनों बातें बहुत अलग हैं, दोनों पेपर में पूछी जाती हैं। तो देखो यहां तक मैं आपसे बात करता हूं, यहां तक मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम सवाई जयसिंह को नहीं थी। समस्या पैदा होती है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। देखो क्या समस्या पैदा होती है वो मैं आपसे एक एक करके बात कर लेता हूं। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात कर लेता हूं औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या समस्या उत्पन्न होती है। देखो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या होता है,
बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहाँ घटित होती है। और वो महत्वपूर्ण घटना क्या है? देखो, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके दो पुत्र मुअज्जम और आजम, इन दोनों पुत्रों में उत्तराधिकार का झगड़ा क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। तो देखो, एक तरफ तो मैं बात करता हूं औरंगजेब, औरंगजेब के दो पुत्र हम देख रहे हैं। एक पुत्र का नाम है मुअज्जम और दूसरे पुत्र का नाम है आजम। ठीक है, इधर बिशन सिंह के भी दो ही पुत्र अभी हमने देखे हैं। अब मैं उनका नाम लिख रहा हूं। एक का नाम है सवाई जय सिंह और दूसरे का नाम क्या है? विजय सिंह। हुआ क्या, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी में ही उत्तराधिकार का झगड़ा प्रारंभ हो गया। मुअज्जम और आजम के मध्य एक युद्ध हुआ। वो युद्ध कहलाता है जजाऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध? जजाऊ का युद्ध। पहले मैंने बताया था इसके बारे में, जजाऊ के युद्ध के बारे में। देखो, ये जो जजाऊ का युद्ध है, जजाऊ यूपी में पड़ता है। इस युद्ध में क्या हुआ? इस आजम का सहयोग तो किया किसने? सवाई जय सिंह ने। और इस मुअज्जम का सहयोग किया किसने? विजय सिंह ने। क्लियर? सवाई जय सिंह जो है इसने आजम का सहयोग किया और उनके भाई विजय सिंह ने किसका सहयोग किया? मुअज्जम का सहयोग किया। इस युद्ध में जीते कौन? बिल्कुल उल्टा हुआ। जीते कौन? जीते यहां कौन? मुअज्जम जीते। और मुअज्जम जो है, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि धारण कर बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि धारण कर दिल्ली का शासक बना। दिल्ली का शासक बना। क्लियर हुआ भाई? यहां देखो, मैंने बहादुर शाह फर्स्ट लिखा। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट शासक बने। बहादुर शाह फर्स्ट मतलब मुअज्जम शासक बने। अब देखिए, शासक बने तो विजय सिंह निश्चित रूप से जीतने वाले के साथ थे। हारने वाले के साथ कौन थे? सवाई जय सिंह। अब देखिए, संबंधों में यहां खटास पैदा होना स्टार्ट हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, सवाई जय सिंह को दिक्कत यहां पैदा हुई। और वो भी क्यों पैदा हुई? उल्टा हो गया। जिसका सहयोग किया वो हार गया, जिसका सहयोग नहीं किया वो जीत गया। ठीक है, इस परिस्थिति में समस्या पैदा हुई। और इस समस्या का सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से संघर्ष के तौर पर एक सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। और उस संघर्ष में देखो क्या हुआ। जैसे ही बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि धारण करके दिल्ली के शासक बने मुअज्जम ने सबसे पहला आक्रमण, अब मैं संघर्षों की आपसे बात कर रहा हूं। संघर्ष किसके? संघर्ष सवाई जय सिंह के संघर्ष। और संघर्षों में सबसे पहला आक्रमण हुआ बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का आक्रमण कब हुआ? 1707 ईस्वी में ही हुआ। ठीक है, जैसे ये शासक बने 1707 ईस्वी में, बहादुर शाह फर्स्ट के बाद धन के शासक बने, तुरंत आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में क्या किया? सवाई जय सिंह को गद्दी से हटाकर उनके भाई कौन? हटाकर विजय सिंह, या हमने एक और नाम बताया था इसका, चीमाजी। विजय सिंह या चीमाजी। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया। तथा आमेर का नाम बदलकर क्या रखा? मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रखा। ठीक है, अकबर ने नाम बदलकर उदयपुर का मोहम्मदाबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने
चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, सिवाना का खैराबाद, जालोर दुर्ग का जलालाबाद। ठीक है, तो देखो अब शासक कौन बन गए भाई आमेर के, विजय सिंह बन गए हैं। ठीक है, देखो मैंने एक संधि पढ़ाई थी। अगला संघर्ष, दूसरा संघर्ष में यहां देखता हूं, देवारी की संधि। नंबर सेकंड में आपसे बात करता हूं, देवारी की संधि। ध्यान करिए आप, देवारी की संधि, देवारी की संधि। देवारी उदयपुर में पड़ता है, कब? 1707 ईस्वी में ही देवारी की संधि हुई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उसका कारखाना देवारी उदयपुर में स्थित है। 1707 ईस्वी में मैंने देवारी की संधि आपको बताई थी। किस किस के मध्य हुई थी? मेवाड़ के शासक थे महाराणा अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह। अजीत सिंह को अपना मारवाड़ चाहिए था महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास, और इधर सवाई जय सिंह को अपना क्या चाहिए था? आमेर चाहिए था। ये दोनों मिलकर कहां चले गए? मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास चले गए। अमर सिंह सेकंड ने कहा भाई मुझे क्या फायदा होगा। उस परिस्थिति में अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी चांद कुंवरी या चंद्रा कुंवरी, उससे सवाई जय सिंह ने इस संधि के तहत इस शर्त पर विवाह किया था कि उनसे उत्पन्न संतान ही आमेर का अगला उत्तराधिकारी होगा। ये बात मैंने आपको मेवाड़ के इतिहास में संधि पढ़ाई थी, देवारी की संधि। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड 1698 से 1710 शासनकाल था। वहां आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। ठीक है, तो डिटेल इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने ये कहा था कि इस संधि के तहत, मैं एक लाइन यहां लिख देता हूं, इस संधि के तहत दो बातें हुई। इसके तहत सवाई जयसिंह को क्या हुआ? सवाई जयसिंह को आमेर का साम्राज्य प्राप्त हुआ, पहली बात। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, सवाई जयसिंह ने राणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री चांद कुंवरी से इस शर्त पर विवाह कि उनसे उत्पन्न संतान ही आमेर का अगला उत्तराधिकारी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, बिल्कुल। ये देवारी की संधि डिटेल से हम पहले पढ़ चुके। किस किस के मध्य हुई? मारवाड़ के शासक कौन थे? अजीत सिंह थे। आमेर के शासक कौन थे? सवाई जय सिंह। और मेवाड़ के शासक थे महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो ये संधि हुई देवारी की संधि। तो देखो ये पूरा रीजन क्रिएट हुआ कहां से? इस युद्ध से संघर्ष क्रिएट हुआ। तो ये बहादुर शाह का आक्रमण हो गया। और 1707 ईस्वी में देखो तीन घटनाएं हैं, जजाव का युद्ध, बहादुर शाह प्रथम का आमेर पर आक्रमण, और 1707 ईस्वी में ही देवारी की संधि। तो ऐसे करके इस संधि के तहत वापस से 1707 ईस्वी में ही कौन शासक बन गए? सवाई जय सिंह। इसलिए देखो सवाई जय सिंह का शासनकाल 1700 से 1743 कंटिन्यू लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखते कि भाई 1700 से 1707 और फिर उसके बाद फिर आ जाए विजय सिंह, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए विजय सिंह शासक रहे, उसके बाद पुनः कौन? सवाई जय सिंह ही शासक बन गए। ठीक है, तो आगे मैं अगले संघर्षों के बारे में आपसे यहां जो बात करूंगा वो संघर्ष यहां एक एक करके हुए हैं। मराठों से संघर्ष, ठीक है, क्योंकि देखो सवाई जय सिंह के बारे में मैं नेक्स्ट बात जो करूंगा आपसे, मराठों से संघर्ष। मराठों से क्यों संघर्ष हुए, क्या कारण थे और क्या क्या घटनाएं हुई, वो डिटेल से मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में बात करूंगा। क्योंकि कई बातें मैं हुडा सम्मेलन वगैरह पहले आपको पढ़ा चुका हूं, तो डिटेल से उनको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।